Hello everyone, today I am here to introduce another GATE topper of 2023 Chemical Engineering. So today we have, please come, today we have Vivekananda Sahu from Orissa. Many congratulations Vivek. So Vivek, GATE 2023 के रिजल्ट भी आ गए और इतना बढ़िया स्कोर कैसा लग रहा है? ये सब डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत किया था इसके लिए, बहुत प्रिपरेशन किया था और जो एरिया का है देखते हैं बाकी अभी तो प्रोसेस है, बाकी देखते हैं आगे क्या। ओके, तो पहले आप बताना, जब मैं बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि विवेकानंदा साहू इज़ फ्रॉम NIT राउरकेला और ये इनका फाइनल ईयर में है और बहुत इतने टॉप स्कोरर की लिस्ट में हमारे साथ हैं। हालांकि और भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो NIT राउरकेला से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपके रैंक के बिल्कुल आसपास में ही है वो भी। सो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, ये थोड़ा सा आप हम बाकी यूज़र्स को बताते हैं। बेसिकली मैं नागढ़ उड़ीसा से हूँ। मैं नागढ़ में ही मेरा स्कूलिंग हुआ है। बाकी 12th के बाद मैं NIT राउरकेला ज्वाइन किया केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपने क्यों ऑप्ट करी? इतने सारे तो NIT राउरकेला तो और भी ब्रांचेस देते हैं, केमिकल आपने क्यों लिया? नहीं, ऐसे मैं 12th में से JEE का इतना प्रिपरेशन नहीं था। जैसे मैं जो मेरा बोर्ड का प्रिपरेशन था उसी के हिसाब से ही मैं दे दिया था और अकॉर्डिंग टू माई कैटेगरी एंड माई रैंक केमिकल इंजीनियरिंग ही बेस्ट था, तो इसीलिए मैं केमिकल इंजीनियरिंग चूज किया। बाकी देखा कि जो ब्रांच मुझे मिल सकता था, जैसे मेटालर्जी, माइनिंग, तो मैं देखा कि केमिकल इंजीनियरिंग में स्कोप ज़्यादा है, तो इसलिए केमिकल इंजीनियरिंग चूज किया। ओके, सो आप थर्ड ईयर से तो मैं फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप काफ़ी अच्छा आप टेस्ट सीरीज वगैरह में परफॉर्म करते आ रहे थे। तो कॉलेज के सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ साथ आपने ये गेट का प्रिपरेशन का सिलेबस का बर्डन आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया? जी सर, मैं तो ऐसे मेरा गेट का प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जब देखा गेट का सिलेबस क्या क्या है, तो मैथ ही एक सिलेबस था जो कि फर्स्ट ईयर में मैं कंप्लीट कर सकता था। बाकी सेकेंड ईयर से मेरा सेमिस्टर में जो कोर का सब्जेक्ट है तो वो गेट का सिलेबस वो सेम था। तो मैं सेकेंड ईयर से ही मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मैं ख़त्म करके चल रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से था, इसीलिए इतना बर्डन नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट किया। बिल्कुल, अगर मैं इसे लास्ट में से फाइनल ईयर में करता या फिर थर्ड ईयर में से करता तो मतलब मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन फर्स्ट ईयर से कर रहा था इसीलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं लगा। अच्छा, जब गेट 2023 एग्ज़ाम जब आप दे रहे थे, हालांकि आपको सेकंड चॉइस वाले सेंटर पे आप गए हुए थे, यस सर। हाँ, तो वो 3 ईयर का प्रेशर कैसा था? कैसा फील हो रहा था कि मतलब ये गेट का पेपर स्क्रीन मेरे सामने है और ये मैं पेपर दे रहा हूँ, तो उस समय क्या माइंड में चल रहा था कि क्या इसी तरीके का मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन था, जैसा मैं चाह रहा था उसी तरीके के क्वेश्चन मुझे पेपर में मिल रहे हैं, या फिर कुछ और आपके दिमाग में चलता है? सर एक्चुअली ऐसे प्रिपरेशन के टाइम में मैं तो ऐसे टेस्ट सीरीज दिया था। बाकी प्रिपरेशन भी लगभग मेरा जुलाई अगस्त तक मेरा सिलेबस खत्म हो गया था। ऐसे बाकी मैं टेस्ट सीरीज ये का टेस्ट सीरीज लिया था, उसमें 70+ टेस्ट था, जो कि मैं ऐसे लगभग मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऐसे मिला के 50+ टेस्ट सीरीज मैंने अटेम्प्ट कर दिया था। तो ऐसे कुछ जो स्टडी मटेरियल था ये का, उसमें भी ऐसे कुछ प्रिपरेशन के टाइम में जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो भी हम देख सकते हैं कि ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुआ था ये मटेरियल से। तो ऐसे प्रिपरेशन अगर एक लोग 50+ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लेता है तो ऐसे वो 3 घंटे रियल एग्जाम में ऐसे कुछ नहीं लगता। मतलब मैं देखा कि अगर मेरा ऐसे कोई भी टेस्ट सीरीज में ऐसे 5 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं 60+ 70+ ऐसे स्कोर कर रहा हूँ, तो अगर मेरा रियल एग्जाम में भी ऐसे 5 क्वेश्चन नहीं होगा तो भी मेरा चलेगा। मतलब ऐसा मुझे लगा कि हाँ टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा सिचुएशन में था, 5 क्वेश्चन नहीं हुआ था, लेकिन मेरा रैंक ऐसे 60-70+ मार्क आ गया था। तो उसी टाइप का माइंडसेट था। लगभग तो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट था जुलाई अगस्त से। बाकी ऐसे टेस्ट सीरीज देख के ही मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। और बाकी ऐसे 3 घंटे में जब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, ऐसे एक एक क्वेश्चन हो जा रहा था, ऐसे इतना मुश्किल नहीं था के कंपेरिजन में से, इतना मुश्किल नहीं था तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंक्रीज हो के जा रहा है। हाँ, तो जैसा आपने देखा कि जब आप बार बार के अपने सब्जेक्ट के साथ अपने आप को आप इंगेज करते हैं और आप अपने सब्जेक्ट्स को आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में एक एग्ज़ाम का एक पैटर्न,
अगर मैं गेट 2023 का पेपर की अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो कंपैरेटिव ये पेपर थोड़ा सा इजी था रैदर कि 2022 का, है ना। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि गेट 2023 के रिजल्ट्स के बाद आपके पास मतलब आपका क्या है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को देखते हैं? मैं तो ऐसे फर्स्ट ईयर से ऐसे PSU और IIT ऐसे ही अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए गेट का प्रिपरेशन कर रहा था। तो अभी तो बहुत कुछ है, PSU बहुत कुछ निकाले हैं, बाकी उसका प्रिपरेशन करेंगे, बाकी जो PSU होगा उसका। यहाँ पे मैं आपको बताता चलो विवेकानंद साहू के साथ इनके और भी बैचमेट्स हैं जो अभी हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो एक जो प्लस पॉइंट जो मुझे जो इन लोगों से पता चली कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस ये ग्रुप स्टडीज़ में भी ये आपस में इन्वॉल्व होते थे। इनफैक्ट टेस्ट सीरीज़ का कैसे आप लोग करते थे? सर ग्रुप स्टडी बहुत हेल्प किया है, क्योंकि ऐसे जब टेस्ट सीरीज दे रहे थे कॉम्पिटिटिव माइंड आ रहा था, एक रूम में बैठ के 3 घंटे में ऐसे मिलके ऐसे एग्जाम देने से हम तीनों के बीच में भी एक कंपटीशन होता था। हाँ वो मुझसे ज़्यादा ला रहा है, मैं लाऊंगा, उससे कुछ सीखूंगा, वो मुझसे कुछ सीखेगा, उसको ये क्वेश्चन आता है मुझे नहीं आता, मुझे आता है उसको नहीं आता। तो एक स्टडी में ग्रुप स्टडी में बहुत हेल्प किया है। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसको आता है तो वो समझा देगा, तो उस टाइप का था। तो ग्रुप स्टडी तो अगर आप भी ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक ग्रुप होना चाहिए, मतलब अगर एक ग्रुप हो रहा है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा सपोज मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो गेट 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसके कॉलेज में बहुत अच्छे अभी तक उसके एकेडमिक्स नहीं रहे, और आपके हिसाब से क्या सही समय होनी चाहिए उसको प्रिपरेशंस करने की, और क्या वो एक एवरेज स्टूडेंट्स क्या एक अच्छा स्कोर अंडर टॉप 10 और अंडर टॉप 20 आ सकता है आपके हिसाब से? ये सर प्रिपरेशन से भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो सही से ऐसे प्रिपरेशन कर रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अर्ली प्रिपरेशन अच्छा है, अगर ऐसे वो थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन कर रहा है और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, रेगुलर इंटरवल में ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा है, टेस्ट सीरीज से कुछ लिया है, सब्जेक्ट वाइज दे रहा है अभी से, तो एक टाइप का अच्छा है स्कोर करने में। अगर ऐसे वो एवरेज स्टूडेंट है और वो कुछ दोस्तों को कुछ मिला के ऐसे बोलेगा कि हाँ ऐसे ग्रुप स्टडी करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे ग्रुप स्टडी में डेफिनेटली हम ऐसे सेमिस्टर में तो देखे होंगे, सेमिस्टर में तो ग्रुप स्टडी करते ही हैं, लेकिन ऐसे गेट में ऐसे ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन ऐसे गेट में भी अगर ऐसे ग्रुप स्टडी हम करते हैं तो डेफिनेटली कुछ हो रहेगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करता चलूँ इस इंटरव्यूज़ में, नॉर्मली एक लोगों ने एक र्यूमर बना दिया है कि स्टूडेंट दोज हु आर स्टडिंग एट IITs, चाहे वो दिल्ली से हो, हालांकि मैं किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ यार, मैं एक नॉर्मल परसेप्शन बता रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट अगर IIT से हैं, टॉप कॉलेजेस से हैं, तभी वो गेट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हालांकि मैं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम से हूँ और केमिकल को डील कर रहा हूँ, तो मैंने तो ये पर्सनली ये देखा है कि स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ टॉप कॉलेजेस जो टॉप परफॉर्म है दे आर फ्रॉम द बिलो IIT से ही रहते हैं। ये सर डेफिनेटली जैसे IIT में क्या है ना, प्लेसमेंट का ही ज़्यादातर लोग ऐसे प्लेसमेंट के भरोसे ही होते हैं। वो ऐसे IIT में प्लेसमेंट ऐसे 100% ही होता है, तो इसीलिए वो लोग ऐसे गेट का ऐसे ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसे आप देख लीजिए NITs हो, IIITs हो, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, वो लोग ऐसे ज़्यादा ही प्रिपेयर करते हैं गेट के लिए। तो हम अगर केमिकल का देखें तो केमिकल में कंपटीशन थोड़ा मैकेनिकल सिविल के कंपेरिजन में कम है, तो इसीलिए अगर एक एवरेज स्टूडेंट है और वो ऐसे प्रिपेयर कर रहा है, सही से प्रिपेयर कर रहा है, टेस्ट सीरीज लिया है, रेगुलर इंटरवल में रिवीजन कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, तो डेफिनेटली उसका रैंक अंडर 100 डबल डिजिट तो आ सकता है। देखिए एक बात तो बहुत ही क्लियर है, इफ़ यू हैव अ डेडिकेशन एंड इफ़ यू फॉलो द राइट पाथ एंड इफ़ यू स्टिक टू द सिलेबस, जो सिलेबस का पार्ट है, अगर इफ़ यू स्टिक टू द सेम कंटेंट देन नो वन कैन स्टॉप यू टू ग्रैब अ गुड रैंक। बट हाँ एट द सेम टाइम you need to manage your schedule in such a manner so that you can manage your semester work as well as your GATE syllabus work. चलिए अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि GATE के सक्सेस के लिए रोल ऑफ इंस्पिरेशन आप किसको मानते हैं और किसको आगे डेडिकेट करना चाहेंगे अपने सक्सेस? डेफिनेटली माई पेरेंट्स, मैं क्योंकि मेरा जो फेज था वो प्रिपरेशन जर्नी था, उसी टाइम वो मुझे बहुत मोटिवेट किए हैं। जो मुझे टेस्ट मटेरियल खरीदना है, किसी इंस्टीट्यूट का कुछ ऐसे कोर्स लेना है, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए तो फादर मदर को ही बोलना तो पड़ेगा। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि हाँ तू ये कर, ऐसा होगा, अभी PSU होता है नहीं होता है, IIT होता है, कुछ भी ऐसे अभी थर्ड ईयर में अच्छा रैंक नहीं है
फाइनल ईयर में ट्राई कर, ऐसे होगा। तो वो मुझे हमेशा मेरे प्रिपरेशन जर्नी में हमेशा मोटिवेट करते थे, तो वही मैं उनको ही डेडिकेट करना था। और ये है कि कोर्स मटेरियल का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? ये सर डेफिनेटली मैं ऐसे थर्ड ईयर में तो यही का स्टडी मटेरियल पढ़ा था, बाकी ऐसे यूट्यूब से यही का भी पढ़ा हूँ। बाकी टेस्ट सीरीज तो बहुत हेल्प किया है। मैं ऐसे जो बोला कि टेस्ट मटेरियल से भी एक दो क्वेश्चन ऐसे डिटो आया है, जो हमारा इस साल का फॉर्म का क्वेश्चन था, सोल्यूशन फॉर्म का, वो तो क्वेश्चन ऐसे डिटो आया है, मतलब ऐसे वाली चीज़ करके तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। तो हमारा ये में क्या होता है कि जो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं 90% लोग तो ऐसे लेते ही नहीं है। तो एक टाइप का आपका ऐसे ऑल इंडिया में आपका लेवल कितना है आपको पता चल जाएगा। अगर आपका ऐसे मॉक टेस्ट में से 10, 20, 5, 2 ऐसे रैंक आ रहा है तो एक टाइप का पता चल जाएगा कि हाँ ओरिजिनल में भी आएगा। ऑलमोस्ट मैं एक बड़े क्राउड में हूँ और बड़े क्राउड के हिसाब से मेरा प्रिपरेशन रैंकिंग चल रहा है, तो वही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तो आपको 3 घंटे का प्रेशर इतना नहीं लगेगा। तो वही यही तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि चलिए और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप मिस्टर विवेक की तरफ से मैं चाहूँगा कि एक बेस्ट ऑफ उनके लिए कुछ आप अलग से एक उनके लिए मैसेज दें। यस, मैं बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे जितना ईयरली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं वो अच्छा है। बाकी आप जितना ऐसे ज़्यादा पढ़ सकते हो, मतलब सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट का नहीं, ऐसे अगर NPTEL भी हो रहा है, ऐसे और कोई फ्री कंटेंट भी आपको मिल रहा है, ऐसे पैसा ज़्यादा नहीं है तो आप ऐसे मिला कर पढ़े। लेकिन यह है कि मैं बोल सकता हूँ हाँ टेस्ट सीरीज जैसे ज़्यादा लोग ले रहे हैं तो इसीलिए आपका एक कंपटीशन माइंड से आएगा। बाकी उसका तो टेस्ट मटेरियल भी ऐसे सही है, तो लगभग ऐसे मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसे सारे से प्रिपेयर कर सकते हो फॉर 2024 एंड 2025। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।